जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष श्री हीरामणि भारद्वाज जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सैन राम नेगी जी, उपाध्यक्ष श्री बुद्धराम आजाद जी और मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री मस्तराम पंवर जी, श्री राजेश कश्यप जी और अन्य पदाधिकारीगण, और इस क्षेत्र में जिन्होंने हामी भरी थी कि इस कार्यक्रम को आज बाबा साहब के जन्मोत्सव पर शोगी में धड़ी पंचायत में करेंगे। बहन आशा जी, श्री महेंद्र सिंह जी जो वित्त सचिव हैं, श्री मस्तराम मोक्ता जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, श्री करम सिंह जी जो एक महान शख्सियत हमारे बीच में है, जिनके अंदर समाज की सेवा करने का जुनून कूट कूट कर भरा हुआ है, और बिलासपुर की बड़ी टीम जो आज यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं बाबा साहब की 135वीं जन्म दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और बाबा साहब ने जो हमें दिया है और जो हमारे समाज को दिया है, उस वजह से हम आज इस मंच पर इकट्ठे हैं। विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति दी गई है, बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है और बाबा साहब के बारे में काफी लोगों को अवगत कराया है। इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, संयुक्त संघर्ष मोर्चा 19 दिसंबर 2021 को इसलिए बनाया गया था कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर जाति का एक अपना ग्रुप होता है, एक अपना मोर्चा है, एक अपना एसोसिएशन बना रखी है, और भले ही हमारा उद्देश्य एक है, लेकिन अलग अलग चलने से हमारी जो शक्ति योग क्षीण हो जाती है। हमारी जो ये उद्देश्य था कि सबको एक छत्र के नीचे लाया जाए, तो हमारी जो जितने भी 4 दर्जन हमारी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड संस्थाएं थी हिमाचल प्रदेश में, वो श्री हीरामणि भारद्वाज जी ने सबको इकट्ठा किया और कालीबाड़ी हॉल में मीटिंग की। उसके बाद ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहा। 3 साल हमारे संस्था को बड़े हुए हो गए हैं, और इन 3 सालों में हमने भरसक प्रयत्न किया है, जिस कारण आज आपके सामने बिलासपुर की टीम यहाँ है, मंडी की टीम यहाँ है, रोडू की टीम यहाँ है, सोलन की टीम यहाँ है। ये क्यों है? क्योंकि हमने कुछ किया होगा, हमने फील्ड में काम किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे है। एक ईश्वर ने हम सबको जन्म दिया और इस सुंदर वसुंधरा पे भेजा, लेकिन शैतानों ने मानव जाति को 4 वर्गों में बांट दिया अपने स्वार्थ के लिए, और समाज में विषमता, ऊंच नीच, छुआछूत फैलाई। अपने आप तो मुफ्त में खाने की आदत है, इसलिए बाकियों को काम बांट दिया। भारतवर्ष में 85% लोग मूल निवासी है, यहाँ के लोग हैं, और जो 15% लोग बाहर से आए, वो हमें बांटने का काम करते हैं, क्योंकि 57 जातियां तो हिमाचल प्रदेश में ही हैं जो अनुसूचित जातियां हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजातियां हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, हम सब एक ही लोग हैं। लेकिन हम संगठित नहीं हैं,
यही कारण है कि 85% के लोग आपस में बंटे होने के कारण सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। 15% लोग ये संगठित है, ये हमें निर्देश देते हैं, जो कि एक गलत बात है। जब जातिवाद छुआछूत चरम सीमा पे था, तो मध्य प्रदेश के महू गांव में भीमाबाई की 14वीं संतान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लेकर अपनी जाति के ऊपर होते सारे अत्याचारों को दूर करने के लिए एक भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने जब इस भारतवर्ष में, केवल भारतवर्ष में, बाकी कहीं नहीं छुआछूत है, कहीं जाति पाति नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में इन सब को सहन करते हुए उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की और भारत का संविधान लिख डाला, जिसके द्वारा भारत वर्ष का संचालन होता है। उसके बाद उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। कहते हैं ना कि आज के लोग संविधान को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो संविधान को बदल सके। इसकी धाराओं को क्षीण जरूर किया जा सकता है, लेकिन संविधान को नहीं बदल सकते हैं। दबे कुचले, शोषित, वंचित समाज और सभी जातियों की महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए संविधान में प्रावधान किए, और आज जो आप लोग इस शिक्षित एवं सम्मान का जीवन समाज में यापन कर रहे हैं, बाबा साहब की देन है। शोषित समाज की महिला आज सर्वोच्च पद पर आसीन है, जो बाबा साहब की देन है। लेकिन भाइयों बहनों, फिर मनुवादी 15%, केवल 15% ताकतें बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकारों को समाप्त करने में जुटी है, जो कि खेत का विषय है। आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आपको मालूम है कि आरक्षण और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो एक्ट है, उसको क्षीण करने के लिए बड़ा मुहिम चला रहे हैं और इनकी अर्थी निकाली जा रही है, जो कि एक बड़ी खेद का विषय है। अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो ये हमारे लिए आगे आने वाली मुश्किलें पैदा करेगी। हमारे बच्चों के साथ स्कूलों में एवं शिक्षण संस्थानों में छुआछूत का भेदभाव होता है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पास आए दिन बंद रास्ता व सड़क खुलवाने, शिक्षण संस्थानों में मिड डे मील में छुआछूत, वजीफों से वंचित करना, पानी पीने के स्रोतों का इस्तेमाल न करने, जाति के नाम पर गाली गलौज, मारपीट इत्यादि के सैकड़ों मामले आते हैं, जिन्हें मोर्चा ने बखूबी निपटाया है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का कार्य किया है। लोगों की समस्याओं को राज्य कार्यकारिणी के समक्ष लाने में बिलासपुर जिला के पदाधिकारी प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रथम आए हैं, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अत्याचार के मामले में बिलासपुर में 20 से अधिक मामले संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पास आए। शिमला जिला से 17 से अधिक मामले आए। मंडी जिला से 17 से अधिक मामले आए, जबकि सिरमौर से 5 और सोलन से 5 अत्याचार के मामले संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सामने आए और हमने उनको निपटाने में कोई देरी नहीं की। इसमें और 4 हत्या के मामले भी बखूबी सरकार के सामने रखा गया। पीड़ितों को लगभग 1 करोड़ की मुआवजा राशि, जिसमें कि 50 से अधिक हमारे अत्याचार अधिनियम में जितने एक्शन हुए तो 50 केसेस से ज्यादा है, और एक केस है जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की जमीन को यूज तो किया जा रहा था, लेकिन इनको एक्वायर नहीं किया जा रहा था और मुफ्त में उसको यूज कर रहे थे। उसमें गवर्नमेंट से 50 लाख की जो मुआवजा राशि दिलाने का काम इस संयुक्त मोर्चा ने किया है। साथियों, यूं तो हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे
देश में बहुत सी समस्याएं बनी हुई है, परंतु जमीनी स्तर पर संस्थाएं बनी हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई संस्थाएं काम करती है, जिनमें की एक हिमाचल प्रदेश की जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा है वो फील्ड में काम करती है, लोगों को इसका इंजाम दिखाती है, तभी तो आज लोग इतने इकट्ठे हुए हैं बड़े बड़े दूर दराज क्षेत्रों से। संयुक्त संघर्ष मोर्चा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का तहे दिल से आभार करता है, जिसने हिमाचल प्रदेश के मोर्चा द्वारा उठाए गए सभी मामलों का संज्ञान लेकर भारत सरकार एवं मानवाधिकार आयोग से उठाया और उन सभी मामलों में शीघ्र कार्रवाई हुई है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने की केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के साथ बहुत से नीति से जुड़े मामलों को उठाया है, जिसमें मोर्चा सफल रहा है, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, हिमाचल पुलिस द्वारा, आपको पता है कि अत्याचार बहुत होते हैं, लेकिन हिमाचल जो पुलिस है उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी कि इन्वेस्टिगेशन करना है तो कैसे करना है। ये सजेशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने उठाया, सरकार से उठाया, और पुलिस डिपार्टमेंट ने एज इट इज हमारी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा हमारी उपलब्धि है। नंबर 2, आए दिन मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती होती थी, वन मित्रा की भर्ती होती थी, और दूसरी प्रकार की जैसे आउटसोर्सिंग की भर्ती होती थी, उसमें रिजर्वेशन रोस्टर नहीं लगता था। ये मोर्चा की देन है हिमाचल प्रदेश के लिए कि यदि 45 दिन या 45 दिन से अधिक के लिए सरकार ने अस्थायी नियुक्तियां करनी है तो उसमें रिजर्वेशन रोस्टर लगेगा। नंबर 3, पंचायत, मालगुजारी, शिक्षण संस्थाओं के आलेखों में दलित, हरिजन या जाति लिखने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लागू करवाना भी ये हमारी संस्था का देन है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि ये हरिजन लिखते थे, कोई जाति से लिखते थे, कोई अनुसूचित जाति दूसरे लिखते थे, लेकिन अब वो बंद हो गया। अगर कोई लिखेगा तो वो जेल के अंदर जाएगा। नंबर 4, पुलिस महकमे को अत्याचार से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश करवाना। ये भी हमारी संस्था ने मामला उठाया था और जिसको एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने निर्देश जारी किए सभी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि अगर कोई अत्याचार का मामला आता है तो उसको इमीडिएटली रजिस्टर किया जाए और एक्शन लिया जाए। मोर्चा द्वारा नीति से जुड़े अन्य मामले केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को संशोधित करने का मामला, क्योंकि अनुसूचित जाति के मासूम बच्चे जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में शिक्षक के पास असहाय छोड़ा जाता है, जिसे जात पात का कोई ज्ञान नहीं होता है और अनजाने में पानी के बर्तन को मात्र छू लेने से निर्मम पिटाई एवं हत्या की जाती है, ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान करवाना। अगर कोई प्राइवेट स्कूल है और शिक्षक वहां पे छुआछूत करता है, जाति पाति का भेदभाव करता है, तो हमने प्रपोजल दी है, हमारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल दी है कि अगर ऐसी बात होती है तो अगर मामूली मार पिटाई होती है तो शिक्षक को बाहर निकाला जाए। अगर पिटाई के बाद हत्या होती है, उसका मौत हो जाती है बच्चे की, तो जो स्कूल है वो बंद किया जाए और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उस बच्चे के माँ बाप के नाम की जाए। इसमें एक और सुजेशन है, अगर सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में ऐसी घटनाएं होती है तो उस शिक्षक को तुरंत नौकरी से निकाला जाए। अगर पिटाई होती है, अगर उसकी मौत हो जाती है, उसके शिक्षक के जितनी भी संपत्ति है उसके बच्चे के माँ बाप के नाम पे की जाए। नंबर नेक्स्ट है, जैसे आपने देखा है कि हर गांव में शमशान घाट बने हैं, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, ये उस जाति का, ये इस जाति का। ये हमने इसके लिए पैसा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप जो अपनी इस गाइडलाइंस हैं उसमें सुधार करिए और एक गांव में एक ही
जो शमशान घाट में शेड बनता है एक ही बनना चाहिए और सभी जातियों के लिए होना चाहिए, ताकि ये जो जात पात की दूरियां ये कम हो जाए। नंबर 3, हिमाचल प्रदेश, आपको पता है कि हमारे को धर्म की आजादी दी है, बाबा साहब ने दी है, लेकिन 25(2) में, आर्टिकल 25(2) में उसमें थोड़ा सा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रखा है कि उसमें संशोधन कर सकती है। 2019 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक विधेयक लाया जिसमें कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो डीसी के पास जाए, फॉर्म भरे और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करे। उतना तो काफी था, लेकिन 2022 में इससे तो तृप्त नहीं हुए, लेकिन 2022 में सरकार फिर बिल लाई विधानसभा में कि अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसके जो अधिकार है, जो उसका रिजर्वेशन है नौकरी में और जो अत्याचार अधिनियम है और उसके ऊपर लागू नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। इस बाबत हम 20 सितंबर 2022 को माननीय राज्यपाल जी से मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो साइन कर चुका हूं, बिल में तो एक्ट बन गया है, फिर भी मैं सीएम से बात करूंगा। हमने फिर भी इस चीज को पीछे नहीं छोड़ा। नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया तो नई गवर्नमेंट ने हमें सूचना दी है कि ये जो मामला है ये अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उनके विचाराधीन में। तो मोर्चा ने सिरमौर के हाटी मामले को उठाया, लोकसभा में पास हो गया था, बिल पास हो गया था, राज्यसभा में गया तो 132 एमपी के लिए हमने चिट्ठी लिखी कि इसका विरोध किया जाए, लेकिन अफसोस जो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश के एमपीज हैं उन्होंने भी इसका कोई संज्ञान लिया और सबसे पहले इसका अनुमोदन किया, जो कि शर्मनाक बात है। इसमें हाटी में क्या हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आई? पहले तो हाटी था। हाटी किसे कहते हैं? जो हाट से, दुकान से, गांव से जो अपने खाद्य पदार्थ हाटी में बेचते थे और वहां से सामान लेके अपने दूसरे लोग, उच्च जाति के लोगों के लिए ले जाते थे, तो वो शेड्यूल्ड कास्ट है। लेकिन जब से ये ट्राइबल एरिया इशू नोटिफाई कर दिया है, उसके बाद जितने भी हमारी एट्रोसिटी एक्ट ये खत्म हो गया। अब तो उनको लाइसेंस दे दिया है, उच्च जाति के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो गैर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको लाइसेंस दे दिया कि अब जितने मर्जी इनको अत्याचार करो, आप कोई पूछने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सामाजिक दूरियों को कम करने के लिए अंतरजातीय विवाह पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है। मोर्चा एक अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि जो हमारी सामाजिक दूरियां हैं वो कम होंगी। लेकिन मोर्चा सरकार से मांग करता है, हम टेकअप भी करेंगे गवर्नमेंट के साथ, कि इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख किया जाए ताकि सामाजिक दूरियां जल्द से जल्द खत्म हो। हम वर्तमान शिमला पुलिस अधीक्षक का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने समाज को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। युवा पीढ़ी को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है। आओ हम सभी संकल्प लेते हैं कि इस अभियान में पुलिस की सहायता करें। भाइयों बहनों, हमारी आबादी 85% है और आरक्षण कितना मिलता है? 49%। सत्ता भी हमारे हाथ में नहीं है, बहुमत हमारा है, 85% हम लोग हैं। उनकी आबादी 15% है और आरक्षण कितना है? 51%। उनको 51 सीटें मिलती है 100 में से, और हमारे को 85 वालों को मिलेगी 49। कितनी डिस्क्रिमिनेशन है। और तो और सत्ता भी 15% लोगों के हाथों में है। इसका एक ही कारण है कि जो हमारे 85% लोग हैं वो संगठित नहीं है। आओ बाबा साहब की 135वीं जयंती की पावन बेला में शपथ लें कि संविधान को बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे।
शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जितनी हमारी बिलासपुर की टीम है वो जोश अभी शिमला में आना बाकी है, बाकी जिलों में भी आना बाकी है। इनसे सीखो। रिटायरमेंट के बाद भी समाज के कार्य में लगे, दिन रात लगे हैं। हमारे नंदलाल जी हैं, वहां के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हर घर में जाते हैं, हर घर संविधान पहुंचाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निवारण भी स्पॉट पे करते हैं। हमें ऐसे वॉलंटियर की जरूरत है। जब ये हमारे संज्ञान में कोई मैटर लाते हैं तो हम इमीडिएटली, हमारा फॉर्मूला है 24/7, तो हम रात को भी काम करते हैं, दिन को तो करते ही करते हैं। तो आप लोग जैसे हमारी ब्लॉक की इकाइयां हैं, हमारे जिला की इकाइयां हैं, आप हमारे आंखें हैं, आप मोर्चा की आंखें हैं। आप देखो आपके आसे पासे किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हमारे नॉलेज में लाइए, हम एकदम से एक्शन लेते हैं। कोई ऐसा इंस्टांस नहीं है कि हमने टेकअप किया हो मैटर को और गवर्नमेंट ने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया हो, ऐसा कोई इंस्टांस नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जागता है, जगाने वाला चाहिए। अगर हम अलग अलग चलेंगे तो आपकी जो मजबून होगा, आपकी जो एप्लीकेशन हो वो जाएगी वेस्ट पेपर बास्केट में, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन जो संस्था उठाती है उनको पता है कि सारे प्रदेश के लोगों की संस्था है तो इसमें बहुत बल है, इसका तो काम करना ही पड़ेगा। और मोर्चे के नाम से बहुत से काम हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। आप लोग सभी एकत्रित होकर इकट्ठे हो जाइए। अपने बच्चों को बड़ी अच्छी यहाँ प्रस्तुति दी है, उनको शिक्षित बनाइए, वो हमारा भविष्य है और उनको शिक्षित बनाइए। उसके बाद संगठित होंगे तो अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठाएंगे। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो गांव में जो दूर दराज के लोग हैं वो चुप बैठे हैं और सारे अत्याचारों को सहन करके बैठे रहते हैं, जो कि एक गलत बात है। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि आप सभी इकट्ठे हो जाएं और मोर्चा का साथ दें। मोर्चा हर मैटर को टेकअप करने के लिए सक्षम है। हमारे पास वो पावर है जो आपके एमपी एमएलए नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर राजनीतिक पार्टी का दबाव है कि ये काम करना है। अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस के ऊपर उनकी नीतियां चलती है, अगर बीजेपी का बीजेपी नीतियां चलती हैं। लेकिन मोर्चे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम इंडिपेंडेंट हैं और हम हर एक मुद्दे को सरकार के समक्ष रखने में सक्षम है। इसके साथ ही जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बढ़ते कदम निरंतर आगे जिनके श्रम जिनका अविराम है, सफलता उन्हीं को मिलते, यही सुघोषित परिणाम है।